हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 7 का चैप्टर 7 किशोरावस्था की ओर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, इस बेल आइकन को क्लिक करना है जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किशोरावस्था की एज कितनी होती है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब देखेंगे हम कि शरीर का जो नियंत्रक कौन करता है। ये एक तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा तंत्र बच्चों? अंतःस्रावी। ये क्या होती है, ये किसके कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। क्या करती है बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये क्या करती है? रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हार्मोन। कई बार हम सुनते हैं ना, फीमेल मेल कई सारों के हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, तो वो क्या होती है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ही वो स्रावित करती है। क्या? हार्मोन। इस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन। ये सीधे रुधिर में मिलते हैं, काय में मिलते हैं? ब्लड में। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां है कौन कौन सी। पहली है पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में, याद रखना इन्हें। दूसरी है थायराइड ग्रंथि, ये होती है हमारी गले में। तीसरी है एड्रिनल ग्रंथि, यानी ये होती है वक्र, यानी ये रहा, ये वक्र के ऊपर। ठीक है। चौथी होती है अग्नाशय, यानी पैनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, ये होती है हमारे पेट के पास। उसके बाद होते हैं, ये मेल में होते हैं वृषण, ये काय में होते हैं? मेल में, यानी पुरुष में। तीसरा, अब उसके बाद छठा है हमारी अंडाशय, यानी ओवरीज, ये किसमें होती है? फीमेल में। किसमें होती है बच्चों? फीमेल में। और वृषण किसमें होता है? मेल में। अब हार्मोन और यौनारंभ का नियंत्रण। अब हार्मोन का मेनली जो है नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन करता है बच्चों? पीयूष ग्रंथि। काय में होती है ये? मनुष्य के सिर में, याद रखना है। हार्मोन स्रावित करती है जो जननांगों को उद्दीपित करते हैं, यानी एक्टिव करते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या है? मेल में वृषण और फीमेल में अंडाशय, जो ओवरीज होती है, ये अभी हमने देखा। इनमें हार्मोन स्रावित करती है, जिससे यौवन मतलब बच्चा क्या होता है? किशोर बनता है, यानी एडोलसेंस इसमें आती है। ये वृषण कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये कौन सा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन। ठीक है। फीमेल की ओवरीज क्या स्रावित करती है? एस्ट्रोजन, यानी स्त्री हार्मोन। मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के ओवरीज एस्ट्रोजन। परिणाम क्या होता है? इस हार्मोन के कारण देखा होगा लड़कों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, आवाज भारी हो जाती है, ये सब होता है। मेन रीजन क्या है? पीयूष ग्रंथि हार्मोन एक्टिव करती है, काय में? वृषण में। अब जो है फीमेल के अंडाशय एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, स्त्री हार्मोन है, इनका रिजल्ट स्तनों का विकास, डेवलप हो जाते हैं, दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन भी स्रावित करती है, जो सामान्य वृद्धि के लिए क्या है बच्चों? आवश्यक है। ठीक है। अब हम आते हैं अन्य प्रमुख ग्रंथियां। अभी तक हमने सिर्फ पीयूष ग्रंथि देखी, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। देखो लिख लो, इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब हम आते हैं अन्य प्रमुख ग्रंथियों और उनके कार्यों पर। थायराइड जो होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। इसका क्या काम है? इसकी कमी से गाइटर रोग हो जाता है, गला फूल जाता है ना। इसको नॉर्मल भाषा में आपने एक बीमारी सुनी होगी, घेंगा। थायराइड रोग गले में, कई बार लोगों के देखा होगा आपने, गले में ऊपर ना सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है। क्यों होता है? इसकी कमी हो जाती है, इससे क्या है? गाइटर रोग हो जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में घेंगा बोलते हैं। ग्रंथि थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन। दूसरी है अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये अभी मैंने आपको दिखाया था। अग्नाशय ये पेट के पास ही, इसकी संरचना ऐसी होती है। इंसुलिन हार्मोन, इसका कार्य क्या है? इसकी पर्याप्त मात्रा न होने पर मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद आते हैं हम एड्रिनल। एड्रिनल कौन सा हार्मोन बनाता है? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करता है। इसका रीजन ब्लड में
नमक की मात्रा संतुलित करता है, क्रोध, चिंता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। अब आपको याद रखने वाली बात क्या है, क्रोध, चिंता, स्ट्रेस को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, ये मधुमेह रोग, इससे गोइटर रोग। अब आते हैं हम मानव स्त्रियों में जनन काल की अवधि। मानव मतलब स्पेशली फीमेल में क्या अवधि होती है? तो देखो बच्चों, अंडाणु का परिपक्व होना। अंडाशय में हर महीने, फीमेल में क्या होता है, हर मंथ एक अंडाशय परिपक्व होता है, एक अंडाणु परिपक्व होता है। काय में? अंडाशय में। ये एक अंडाणु परिपक्व हुआ। फिर क्या होता है, 28 से 30 दिनों के अंतराल पे एक अंडाणु का निर्मोचन, रिलीज होता है एक अंडाणु भाई। उसके बाद क्या होता है, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। जो हमारा गर्भाशय है ना, यूट्रस, उसकी दीवार फीमेल की मोटी हो जाती है, ताकि वो जो एग है, अगर वो निषेचित हो तो वह क्या हो, पूरे अच्छे से चिपक पाए। पर अगर उससे क्या स्पर्म नहीं मिलते, शुक्राणु नहीं मिलते, यानी वो अंडाशय अकेला, अंडाणु अकेला रह जाता है, सॉरी, क्या होता है, गर्भाशय में अंडाणु सिंगल रह जाता है, तो क्या होता है, ऋतुस्राव, यानी यदि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, यानी उससे कोई शुक्राणु आकर नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है, अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर ब्लड के साथ, रक्त वाहिकाओं के साथ टूटकर बहने लग जाता है। उसे क्या बोलते हैं, रजोधर्म या रक्तस्राव, यानी पीरियड आता है। ठीक है, तो रजोदर्शन सबसे पहले कब पता चलता है कि ऋतुस्राव हुआ है, जब इन लड़कियों की उम्र लगभग 11 से 13 वर्ष होती है, यानी यौनारंभ के प्रारंभ में। एक वर्ड होता है रजोनिवृत्ति, जिसे मेनोपॉज भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड आना बंद हो जाते हैं। ये लगभग 45 से 50 साल की उम्र में होता है। ठीक, क्या होता है, हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। अगर उससे स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं मिलते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लड के साथ टूटकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसे ही पीरियड आना बोलते हैं। ये साइकिल लगभग 28 से 30 दिन का होता है। अब संतति का लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की। देखो, अधिकतर हम हमारे सोसाइटी में, समाज में क्या देखते हैं कि अगर किसी के 2 या 3 लड़कियां हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि इस फीमेल के तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही है, जबकि उसका रीजन वो लड़की नहीं है, जब वो लड़का है, वो पुरुष है। तो देखिए, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े, याद रखना, 23 जोड़े। एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। स्त्री में XX और पुरुष में XY। स्त्री के पास तो कौन सा वाला गुणसूत्र होता है, XX, लिंग निर्धारण वाला। पुरुष के पास XY। अंडाणु हमेशा X गुणसूत्र वाला ही होता है। तो देखो बच्चों, अगर फीमेल के पास तो एक ही है, X, अंडाणु में तो एक ही है, ये अंडाशय में X, पर पुरुष वाला अगर X मिलेगा तो क्या बनेगी, लड़की। क्या बनेगी, XX मिलके मादा शिशु यानी लड़की बनती है। लड़कियों के पास तो फिर एक ही है, पर अगर पुरुष का Y गुणसूत्र मिला तो क्या बनेगा, लड़का। XY मिलकर क्या बनता है, नर शिशु या लड़का। महत्वपूर्ण, देखिए बच्चों, जन्म से पूर्व शिशु का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र, अभी पिता का देगा ना, पिता के पास ही XY, अगर X हुआ तो लड़की, पिता का Y आया तो लड़का। माँ का उत्तरदायी ठहराना पूर्णतः निराधार और अन्याय संगत है, यानी ये माँ के हाथ में नहीं होता कि उसको लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, तो हमें ये चीजों को ध्यान रखना है। पढ़ाई, देखो, आपको एजुकेशन क्या सिखाता है कि आपको हर चीज की नॉलेज हो। हमें गलत बातों के खिलाफ भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई, पता है सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जिस माँ के लड़कियां ही लड़कियां होंगी उसको यूं कहते हैं इसके तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही है, जब ऐसा नहीं है भाई, वो पुरुष के हाथ में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कीट और मेंढक के जीवन चक्र यानी कायांतरण हमने पढ़ाया था। टेडपोल का वयस्क मेंढक में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, अंडे से टेडपोल, फिर पूंछ गायब हो जाती है, फिर क्या बन जाता है, फ्रॉग, पूरा मेंढक। तो देखिए बच्चों, कीटों में कीट हार्मोन द्वारा क्या होता है, मेंढक में थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा क्या बनता है, हार्मोन। कीटों में कीट हार्मोन द्वारा हार्मोनल नियंत्रण होता है, और मेंढक में थायरोक्सिन। याद रखना है कौन सी ग्रंथि से, थायराइड जो पुरुष में है। देखिए बच्चों, थायरोक्सिन के उत्पादन में जल में ये आयोडीन
की उपस्थिति आवश्यक है। तो इसलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाइए। कहते हैं ना टीवी में नहीं सुना आपने, आयोडीन युक्त नमक है और हम हेल्थ के लिए आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। तो ये मेंढक वाले प्रोसेस में भी क्या है, आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित हो रहा है। थायरोक्सिन के उत्पादन में जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में पर्याप्त आयोडीन नहीं है तो टेडपोल क्या होगा, वयस्क नहीं बन पाएगा। आयोडीन ही क्या करता है, आयोडीन ही इस टेडपोल को मेंढक बनने में मदद करता है। अब हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जननात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हमें आवश्यक है, जो हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं संतुलित आहार। तो जो संतुलित आहार है उसका अर्थ क्या होता है, संतुलित आहार में क्या होता है, सब चीजें ऐड होती है। जैसे भोजन में हमारे प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, संतुलित आहार। मतलब संतुलित आहार ऐसा नहीं है हम चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे संतुलित आहार क्या नहीं है कि हम चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, ये सब संतुलित आहार नहीं है, ये जंक फूड है। तो अगर संतुलित आहार का नाम आएगा तो हमें क्या लेना है, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और पर्याप्त खनिज लवण हो, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, रोटी, चावल, शकरकंद, आलू। प्रोटीन के सोर्स दाल, अंडे, पनीर, दूध, ये याद रखना है आपको। वसा, घी, बादाम, अखरोट, ये सब। विटामिन मिनरल्स काय में मिलते हैं हमें, टमाटर, संतरा, आंवला, पालक, ये सब, ठीक है बच्चों। हमें क्या नहीं खाना चाहिए, मेनली ये जो चिप्स, कुरकुरे, ये सब होते हैं ना, बर्गर, ये नहीं खाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आयरन क्या करता है, आयरन जो तत्व होता है ब्लड का निर्माण करता है, काय का, ब्लड का। सोर्स पत्तीदार, इसका मतलब काय से मिलता है हमें आयरन, इसलिए बोलते हैं लोहे की कढ़ाई में हरी पत्तीदार सब्जियां बनाना चाहिए, खाना चाहिए। गुड़, मांस, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए संतरा, आंवला, ये विटामिन सी के सोर्स हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग क्लास 8th में हैं, तो आप लोग सब क्या है, किशोरावस्था में हो, आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। इस एज में चिप्स, कुरकुरे बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, पर हाँ कभी कभी ये भी खा सकते हैं, पर नहीं, हमें डेली डाइट में ये सब शामिल करना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए। भारतीय संतुलित आहार है हमारी रोटी, चावल, दाल और सब्जियां। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है, आपको 1 ग्लास दूध डेली लेना ही चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डिब्बाबंद जंक फूड से कैसे बचें। चिप्स और पैकेट बंद स्नैक्स स्वादिष्ट होते हैं, टेस्टी लगता है ना, मसाला वगैरह होता है। जैसे हमें मैगी अच्छी लगती है, देखो मुझे खुद को भी मैगी बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने अब कंट्रोल कर ली है। मंथ में 1 बार मैगी खा सकते हो आप लोग, बट हाँ उसमें भी वेजेस डालिए, सब्जियां डालिए, ताकि उसमें थोड़ा बहुत कुछ तो ढंग का जाए, नहीं तो वो तो मैदा ही है। लेकिन इनमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, पोषण नहीं होता, इसलिए क्या है, ये भोजन का विकल्प नहीं है। चिप्स खा के ऐसा नहीं है आपने पेट भर लिया, आपको खाना तो प्रॉपर ये जो संतुलित आहार है, ये हमारी प्लेट है, देखो इसमें पार्टीशन कर रखा है ना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन मिनरल्स का, ऐसा खाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब हम चल रहे हैं व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक व्यायाम, मतलब पर्सनल हाइजीन, और हमें फिजिकली क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखिए, हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता बोलते हैं हाइजीन को हिंदी में। प्रतिदिन स्नान, डेली नहाना चाहिए। कुछ लोग क्या है 1 दिन 2 दिन नहीं नहाते हैं, गर्मी में नहीं नहाते हैं, तो क्या होता है, जो श्वेत ग्रंथियां होती है, यानी जो पसीने वाली ग्रंथियां होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशीलता हो जाती है गर्मी में, उनकी शरीर से स्मेल आने लग जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। एक ऋतुस्राव के दौरान सफाई, यानी जो लड़कियां, आप लोग 8th क्लास में हो तो शायद आप लोगों को या तो अभी पीरियड आने लग जाएंगे 8th क्लास में, या चाहे तो 1-2 साल बाद आ जाएंगे, पर हाँ आप लोग वैसे 8th क्लास में अधिकतर हर लड़की को पीरियड आने लग जाते हैं। तो लड़कियों को इस टाइम स्पेशली क्या ध्यान रखना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन का, साफ सैनिटरी नैपकिन का यूज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसको पूरा दिन एक ही पैड यूज कर रहे हैं, नहीं, उस नैपकिन को हर 4-5 घंटे में बदलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है।
एक हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ताज़ी हवा में टहलना चाहिए, खेलना चाहिए, शरीर को एनर्जेटिक रखना चाहिए। सभी किशोरों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, यानी आप लोगों की जो एज है क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज तो आप सबको ही करनी चाहिए, पर अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब आ रहे हैं हम कि नशीली दवाओं मतलब जो ड्रग्स है का निषेध रखें, मतलब उनका कभी यूज, कई बार क्या होते हैं बच्चे एक दूसरे से सीख के ड्रग्स लेने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था में क्या है, भ्रम और असुरक्षा का समय होता है। इस टाइम बहुत जल्दी आप किसी और के बहकावे में आ जाते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन किसी भी ड्रग या नशीली दवा को क्या बोलना है, हमें से नो ना बोलना है। ये स्वास्थ्य और खुशी दोनों को बर्बाद कर देते हैं। और इसी एज में हमें क्या ध्यान रखना है, एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता रखनी है। एड्स एक खतरनाक विषाणु वायरस एचआईवी द्वारा होता है। अब मेनली जो एचआईवी यानी एड्स है वो कभी भी हाथ मिलाने, गले लगने या खाने के एक साथ प्लेट में खाना खाने से नहीं फैलता है, ठीक है बच्चों? ये स्पेशली देखो किन चीज़ों से होता है। पहला है ये जो सिरिंज देख रहे हैं आप लोग, ये इंजेक्शन लगता है तो इसी सिरिंज से लगता है ना। ड्रग्स के दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगता है, तब इस्तेमाल की जाने वाली संक्रमित सुई को, यानी एचआईवी वाले को भी इसी सिरिंज से इंजेक्शन लगा दिया, नॉर्मल व्यक्ति को भी इस सिरिंज से, तो क्या होगा, उसको भी एचआईवी हो जाएगा। पीड़ित माँ से दूध द्वारा शिशु में, अगर कोई फीडिंग मदर है, अगर उसको एचआईवी है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, फीड कराती है, तो उन बच्चे को भी एचआईवी हो जाएगा। अब उसके बाद है तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क से, यानी अगर कोई ऐसा है जिसको एचआईवी है, अगर वो उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटीज दूसरे पार्टनर के साथ करता है तो उसके भी क्या हो जाएगा, एचआईवी का खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक एज निर्धारित करी गई है कि भाई किस एज में लड़कियों की शादी और किस उम्र में लड़कों की शादी। मिनिमम एज है, ऐसा नहीं है आपकी, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया तो अगर लड़कियों की 18 साल की तो 18 साल की लड़की की शादी कर दो, नहीं, पर इससे कम की लड़कियों की शादी गवर्नमेंट को ने कहा है भाई ये क्या है, अवैध है, इलीगल है। देखो लीगल फ्रेमवर्क है, भारत में विवाह की कानूनी आयु क्या है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। अगर इससे छोटे लड़का लड़की का विवाह होता है तो वो क्या है, बाल विवाह की श्रेणी में आता है, और बाल विवाह क्या है, एक कानूनन अपराध है। देखिए बच्चों, हर चीज के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो जो टीन एज होती है ना, यानी 18 से छोटी उम्र वाली लड़कियां होती हैं, ये शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती, मतलब जो बच्चा को बर्थ करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होती। इसके नुकसान भी हैं, माँ भी बीमार रहेगी और बच्चे में भी, संतान दोनों में क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। युवा स्त्रियों के लिए व्यावसायिक और मानसिक अवसरों में, विकास में कमी, अवसरों में कमी आएगी। देखिए बच्चों, अगर बहुत जल्दी शादी हो जाएगी लड़कियों की तो शायद वो अपनी एजुकेशन को इतना टाइम नहीं दे पाए, तो इससे क्या होगा, उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, और वो कुछ अच्छा कर भी नहीं पा पाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, बट हाँ बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि जो फीमेल हैं, यानी जो लड़कियां हैं, हमारी टीनेज हैं, उनको क्या लगता है, कुछ भ्रांतियां, कुछ मिथ हैं और कुछ फैक्ट हैं जो हम कई बार पेरेंट्स कह देते हैं, घर में माँ जो कोई लेडीज होती है वो कह देती है। ऐसा नहीं होता, हर चीज गलत भी नहीं होती, हर के पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला मिथ है, ऋतुस्राव यानी पीरियड्स के समय किसी लड़के को देखने से लड़की गर्भवती हो जाती है। ये मिथ है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ये पूरी तरह निराधार है। देखिए इसका फैक्ट ये है, गर्भाधान यानी जो कंसीव है, बच्चा कैरी करना, ये कब होता है, गर्भाधान एक विशिष्ट जैविक यानी निषेचन की प्रक्रिया है, ये एक अलग ही काम है। अब है भ्रांति, संतान के लिंग के लिए यानी जेंडर के लिए वो लड़का होगा या लड़की, उसकी माँ उत्तरदायी है। अभी मैंने आपको बताया था XY गुणसूत्र गलत है, क्योंकि महिलाओं के पास तो सिर्फ XX गुणसूत्र ही होता है। किसके पास होता है, XY गुणसूत्र, पिता के पास। यह गलत है, शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्र यानी X होगा पिता का तो बनेगी लड़की, और पिता का Y होगा तो बनेगा लड़का। किसके हाथ में है, पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारण होना है। अब हम आते हैं तीसरी भ्रांति हमारी, यानी मिथ, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, पर
ये पुरानी धारणा है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नॉर्मल सामान्य जीवन शैली जारी रखी जा सकती है। देखिए बच्चों, ये पहले जब होता था, जब रसोई का काम वो अधिकतर चूल्हों पे होता था, घर से बाहर निकल के लकड़ी काटना, तो क्या है, ऐसे टाइम है ना, फीमेल को थोड़ी सी, लड़कियों को रेस्ट की नीड होती है, तो ये इसलिए बनाया था ताकि वो बाहर का ज्यादा काम नहीं करे और उनकी बॉडी को टोटल रेस्ट मिल पाए। इसको पर क्या है, लोगों ने अलग ही लेवल पे ले गए, तो ऐसा भी नहीं होता है। अब हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब हम अपने निष्कर्ष पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, निष्कर्ष क्या निकला है, एक स्वस्थ वयस्क की ओर। कैसा बदलाव होता है जब बच्चा टीनेज में जाता है, चेंजेस होते हैं। यौनारंभ, वो क्या होता है, अपने किशोरावस्था की तरफ चल जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रजनन क्षमता लाती है, जो क्या है, उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम को अच्छा एक्टिव करती है। दूसरा है हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन बनाती है, अभी हमने पढ़ा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये हमारे विकास को निर्देशित यानी डेवलपमेंट को दिशा देती है। अब तीसरा, अभी हमने आपको इतना समझाया कि स्वास्थ्य ही संपदा है, यानी सही पोषण लेना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको एक मजबूत वयस्क यही बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा। तो देखिए बच्चों, इस पूरी लाइन, चैप्टर में एक लाइन हमने समझने के लिए रखी है अपने लिए, अपने शरीर को समझे, वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करें, मिथ पर विश्वास नहीं करें, भ्रांतियां बहुत है, और स्वच्छ जीवन शैली को अपनाएं। ठीक, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, तो आप लोग ये जरूर बताइए कि आपको हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। अपनी कुछ नया आपको सीखना हो तो वो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।